नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज की पावन धरती पर इस वर्ष महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। यह पर्व 144 साल बाद आता है। इस बार यह 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह आस्था, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में डुबकी लगाते हैं। यह मान्यता है कि संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आयोजन में साधु संतों का भी जमावड़ा लगता है, जो ज्ञान और आशीर्वाद देते हैं। इस वर्ष महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे थे। विदेशों से भी श्रद्धालु आए थे। भीड़ इतनी थी कि मेला क्षेत्र एक विशाल शहर में तब्दील हो गया था। प्रशासन ने व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया था। महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान पर्व होते हैं। इनमें मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि प्रमुख हैं। मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान होता है। इस दिन लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को होता है। इस दिन साधु संत शाही अंदाज में शोभा यात्रा निकालते हैं और संगम में स्नान करते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। 29 जनवरी को एक दुखद घटना घटी। सुबह के समय एक जगह भगदड़ मच गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। महाकुंभ के इतिहास में यह एक काला दिन था। इस घटना पर देश भर से दुख व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे के बाद भीड़ प्रबंधन पर सवाल उठने लगे। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही के आरोप लगाए। कहा गया कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। पुलिस की तैनाती भी कम थी। यह भी कहा गया कि प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी। इस दुखद घटना के बावजूद महाकुंभ का आयोजन सफल रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और पुण्य कमाया। साधु संतों के प्रवचन और सत्संग का भी आयोजन हुआ। महाकुंभ ने लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। भगदड़ की घटना ने पूरे महाकुंभ पर एक गहरा साया डाल दिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आयोजकों को भीड़ प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देना होगा। हमें इस घटना से सबक लेना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का दर्पण है। यह हमारी आस्था, एकता और त्याग का प्रतीक है। हमें इस विरासत को संजोकर रखना होगा। महाकुंभ हमें प्रेरित करता रहेगा, हमें एक सूत्र में बांधता रहेगा। धन्यवाद।